Hi students, in this particular lecture, the today topic of discussion is, in this lecture I will discuss with you heat flow through rectangular fins कि जो rectangular fins है उसके थ्रू कैसे हीट आपकी फ्लो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंसिडर ए rectangular fin protruding from a wall surface. This is the wall and this is the extended surface which are attaching with the wall. ये जो wall which you are seeing, this is the wall and these are the extended surfaces. These are the extended surfaces which you are seeing. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, एक्सटेंडेड सरफेस है which we are seeing which is attached with the system. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वॉल का दैट इज T0. T0 इज द टेम्परेचर ऑफ द वॉल। और ये जो पर्टिकुलर एक्सटेंडेड सरफेस है जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसकी टोटल जो लेंथ दे रखी है स्टूडेंट्स दैट इज L, B is the width and Y is the depth. Suppose this Y is the depth, D E P T H. Y is the depth, B is the width, B is the width, B is the width, Y is the depth. Okay students, और L is the length. ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं विच वी आर कंसिडरिंग इन दिस रेक्टेंगुलर फिन. नाउ what we are doing, we are considering a small elemental strip as you are seeing in this colored. ये जो colored part which you are seeing, तो x distance पर जाकर एक dx thickness का we consider a small element. ये जो आपकी thickness है students, this one that is our dx, यानी dx thickness का यहाँ पर हमने एक छोटा एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, जो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx का वी आर कंसिडरिंग स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप. इसकी जो टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स दैट इज L. L इज द टोटल लेंथ. ओके स्टूडेंट्स, T0 इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस. ये क्लियर हो गया आपको. तो सपोज यहाँ से जो भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, हम कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल ये सिंगल डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना कि इधर से और ना कि इधर से. तो अगर मान के चलिए यहाँ से आपका जो हीट इनपुट हो रहा है वो QX है, ठीक है, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर से जो हीट आपका आउटपुट होगा वो QX प्लस DX होगा. होगा कि नहीं भाई? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी आपकी हीट इनपुट हो रहा है वो कितना है बच्चों, वो है आपका QX. और यहाँ से जो आउट हो रहा है वो बच्चों कितना है आपका QX प्लस DX. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो कन्वेक्शन के थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस विच इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस एरिया, वो इस एरिया के जो कॉन्टेक्ट में है, तो वहाँ पर जो हीट आपका ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, कन्वेक्शन के थ्रू होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. देन स्टूडेंट्स, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर से आप क्या समझते हैं, इसकी जो परिधि है, देखिए B इसकी विड्थ है और Y इसकी हाइट है. तो अगर पेरीमीटर परिधि निकालते हैं, देखो B प्लस वाई प्लस बी और प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी आ रहा है 2 टाइम्स वाई आ रहा है. रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर कितने हो जाएगा, 2 इंटू बी प्लस वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पूरा डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ लेंथ dx, टोटल लेंथ L है, x डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लिया है, qx हीट इनपुट, qx प्लस dx हीट आउटपुट, h क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, TA क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर जो आपका टेम्परेचर आ रहा है ए पॉइंट्स पर, वो दैट इज द TA. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो डिटेल्स है और ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया विच यू आर सीइंग दिस वन, ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू हमारा जो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन ओनली इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू ही हो रहा है. तो ये जो एरिया है आपका, देखो ये B इंटू वाई, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, B इंटू वाई, जिसके थ्रू आपका कंडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्लियर कर देते हैं और आगे फर्दर चलते हैं स्टूडेंट्स. देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई L इज़ द लेंथ ऑफ द फिन
पिन की लेंथ है परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच हीट इज टू बी रिमूव, जिससे आपकी हीट रिमूव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आपकी एल है, बी क्या आपकी विड्थ ऑफ द फिन, फिन की विड्थ है, एल इसकी लेंथ है, वाई क्या है थिकनेस ऑफ द फिन, फिन की थिकनेस है वाई, टी क्या है पेरीमीटर ऑफ द फिन 2 इंटू बी प्लस वाई, ए सी एस क्या है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको व्हाट वी कैन राइट बी इंटू बाई, टी जीरो क्या है टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द फिन, फिन का जो बेस है बच्चों उस पर जो टेम्परेचर है वो कितना है टी जीरो, टी ए क्या है टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट और सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है टी ए, की थर्मल कंडक्टिविटी है जो कांस्टेंट है, एच क्या हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है दैट इज कांस्टेंट। In order to determine the governing differential equation for the fins, fins के लिए अगर हमें governing differential equations find out करनी है, solved in figure, इस particular figure में दे रखा है consider the heat flow to and from an element dx thick at a distance x from the base। तो बेस से हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, तो हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट एट प्लेन x, तो जो भी पर्टिकुलर हीट कंडक्ट होगी उस पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर, तो उसको स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, दैट वी विल राइट k, और जो भी पर्टिकुलर एरिया वहाँ का ACS, और वहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, वहाँ पर लिख देंगे dt डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो x डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे x लगा दिया सफिक्स में, तो qx विल बी इक्वल टू माइनस k ACS dt by dx at x। बिल्कुल क्लियर है, तो हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट एट प्लेन x प्लस dx, यानी कि जो हीट आपकी कंडक्टेड हो रही है इनटू द एलिमेंट एट प्लेन x, ये तो आपकी कितनी आ गई, जो हीट आपकी कंडक्टेड हो रही है आउट ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट से बाहर जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या है आपकी, वो qx प्लस dx, उसको कैसे निकालेंगे qx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस dx, तो qx प्लस dx वो आपकी हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द प्लेन है, तो वो क्या हो जाएगा k। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा a सी एस, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा dt ओवर dx, dt ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं x प्लस dx टाइम पे वी विल कंसिडर फर्दर। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी, क्लियर है आपको आई थिंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी QX हो गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फर्दर अगर चलते हैं हीट कंडक्टेड, तो यहाँ पर आपका वही माइनस के ACS dt बाई डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स, क्लियर है, तो हीट कन्वेक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट बिटवीन द प्लेन x एंड x प्लस डी एक्स, यानी कि देखिए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, एक तो आपकी हीट यहाँ से इन हो रही है ये वाली, एक यहाँ से आउट हो रही है ये वाली, और जो कन्वेक्टिव हो रहा है मतलब ये जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज्ड है टू द एनवायरनमेंट यानी क्यू कन्वेक्शन, एक ये, तो यहाँ से तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया QX, यहाँ से QX प्लस DX कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज दिस वन, कि Q कन्वेक्शन तो वो एच ए डी टी, तो H यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, तो H यहाँ पर है अपना ये H, ये एरिया आपको पता ही है, तो एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो जो उसकी पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और T टेम्परेचर आपको पता ही है कि वहाँ पर जो वेरिएबल है मान लो T, और टी ए क्या है आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, क्यों स्टूडेंट्स, जो फिन है आपकी, जैसे मान के चलिए ये दिस इज आवर फिन, ये फिन है कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फिन, ये जो पर्टिकुलर फिन आपको दिखाई दे रही है इसमें जो यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग ए एलिमेंट, यहाँ अपने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है, तो इसका जो एरिया रहेगा जो एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है आपका, ये जो पर्टिकुलर एरिया आ रहा था आपका, ये पर्टिकुलर एरिया ये, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में इसकी जो पेरीमीटर है और उसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने,
भाई पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई किया? पेरीमीटर को हमने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका टोटल एरिया आ गया टी डी एक्स। टी माइनस टी हमने निकाल ही दिया। अब अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस ऑन द एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर हमने एनर्जी बैलेंस अप्लाई किया। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से व्हाट वी आर डूइंग, क्यू एक्स इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट कितना हो रहा है? यहाँ से आउट हो रहा है क्यू एक्स प्लस डी एक्स, यानी यहाँ से आउट हो रहा है आपका क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ से इन हुआ क्यू एक्स, आउट हो गया क्यू एक्स प्लस डी एक्स, और कन्वेक्शन के थ्रू भी यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहा है क्यू, क्यू कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन के थ्रू आ गया आपका। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्शन। तो क्यू एक्स वी कैन राइट माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस एच ए डी टी। तो यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं? एच ए फॉर एरिया पेरीमीटर इंटू डी एक्स टी माइनस टी ए। ये कंप्लीट कर दिया हमने यहाँ से। ये कंप्लीट लिखने के बाद में ये हमारी आ गई 2.1828। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है? इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मेकिंग ए टेलर एक्सपेंशन ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एक्स प्लस डी एक्स इन टर्म्स ऑफ दैट एट एक्स वी गेट। तो डी टी बाई डी एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स एट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स टू डी टी बाई डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश। एंड इस तरीके से जो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करें तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 2.128, इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ पर आप उस चीज़ को इससे डिनोट कर देते हैं एक बार, ये माइनस के ए सी एस। ठीक है स्टूडेंट्स, डी टी। अब देखिए ये जो वैल्यू थी यहाँ पर x प्लस डी एक्स वाली वैल्यू, ये पूरी उठा के यहाँ से पुटअप की। तो जब आप इसको पुटअप करेंगे तो ऑब्वियसली सिंपल सी वाली बात है कि एक तो मल्टीप्लाई ये आपका है ही एज इट इज़, तो ये तो पूरा एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स। तो माइनस के ए सी एस डी ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू टी बाई डी एक्स टू एट एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस के ए सी एस डी क्यू टी बाई डी एक्स क्यू और डी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 वाला पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है अपना, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। ये 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, स्टडी किए, ये इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, if we neglect the higher terms students, then what we will get, यहाँ आगे चलते हैं। हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट किया तो ये माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स माइनस के ए सी एस डी टू टी बाई डी एक्स टू डी एक्स प्लस बाकी एंड सो ऑन। ये जो वाला टर्म है इसको एज इट इज यहाँ पे रख दिया एच पी डी एक्स टी माइनस टी। ये जो वाला टर्म है इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है वही के ए सी एस डी टू टी बाई डी एक्स टू इंटू में डी एक्स माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं इसको अपने रीअरेंज कर लिया, माइनस एच पी टी माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट देखो डी एक्स को कॉमन लेके यहाँ जीरो में भेज सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी एस इंटू डी एक्स। ए सी एस और डी एक्स से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचा के डी टू टी बाई डी एक्स टू माइनस एच पी। ठीक है, और अपोन में क्या बचेगा बच्चों, ए सी एस, ये यहाँ पे भी डिवाइड किया था, और टी माइनस टी ए, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो डी एक्स से डी एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, दिस वन। तो ये कंप्लीट, ये हो गया आपका के डी टू टी बाई डी एक्स टू माइनस एच पी डिवाइड बाई ए सी एस टी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो।
दिस वन, और यहाँ पर d2t/dx2 माइनस hp डिवाइडेड बाई KACS t माइनस टी इज इक्वल टू 0, ये कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन 2.129 is further simplified by transforming the dependent variable by defining the temperature x as theta is, तो थीटा x इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थीटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टी एक्स माइनस टी ए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमने यहाँ पर थीटा के फॉर्म में इसको लेके आए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, और डी टू थीटा बाई डी एक्स टू बराबर हो जाएगा डी टू टी बाई डी एक्स टू। तो फाइनली ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी एक्स टू माइनस, इसको हमने कंप्लीट को लिख दिया एच पी डिवाइडेड बाई के ए सी को लिख दिया एम स्क्वायर, और इसको लिख दिया अपन ने टी माइनस टी ए को क्या लिख दिया यहाँ पर थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। एक ये एक्स पॉइंट पर टी है और टी ये क्या है, एम्बियंट टेम्परेचर है, तो ये तो फिक्स रहेगा बट ये वेरी करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में थीटा वेरी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है किस किस के बीच में, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर। जैसे आपने ये फिन कंसिडर किया था, तो ये जो फिन की किसी भी पोजीशन पर अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर माने तो यहाँ पर टेम्परेचर टी, यहाँ पर माने कहीं पे भी टेम्परेचर टी हो सकता है, उसमें से एम्बियंट को माइनस करेंगे तो थीटा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये माइनस का एम स्क्वायर थीटा आपका इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर एम की वैल्यू आपको पता ही है भाई, एम स्क्वायर अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच पी डिवाइडेड बाई के ए सी, एच पी डिवाइडेड बाई के ए सी। ठीक है, तो इक्वेशन 2.129 दिस वन एंड 2.130, ये दोनों इक्वेशंस represent a general form of the energy equations for one-dimensional heat dissipation from an extended surface field। ठीक है स्टूडेंट्स, द पैरामीटर m, इसको स्टूडेंट्स ये लेक्चर को यहीं पे अभी यहाँ इक्वेशंस तक कंसिडर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसको यहीं पे स्टॉप